राहुल गुप्ता और एकता गुप्ता, इनकी शादी को अभी 2-3 साल ही हुए थे। एकता गुप्ता ने राहुल को कहा कि मुझे लगता है कि शादी के बाद मैं थोड़ी-सी मोटी हो गई हूँ, तो मैं जिम जॉइन करना चाहती हूँ। राहुल गुप्ता ने कोई ऐतराज़ नहीं किया और एकता गुप्ता को आज़ादी दे दी, परमिशन दे दी कि वो जिम जाके अपने सेहत का ख्याल रख सकती है और जिम जॉइन कर सकती है। एकता गुप्ता ने ग्रीन पार्क सोसाइटी कानपुर में एक जिम जॉइन कर ली। उसका ट्रेनर हट्टा-कट्टा था, जो अक्सर उसकी एक्सरसाइज कराने में मदद करता था। धीरे-धीरे दोनों के फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गए, एक दूसरे से चैटिंग करने लगे, चैटिंग करते-करते बातें करने लगे और दोनों में प्यार हो गया। एकता गुप्ता शादीशुदा थी, लेकिन जिम ट्रेनर जिसका नाम कि विमल है, वो शादीशुदा नहीं था, वो कुँवारा था। धीरे-धीरे समय बीतता है और दोनों में दोस्ती से आगे प्यार हो जाता है। अब दोनों मिलने लगते हैं और दोनों में धीरे-धीरे शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। ये सिलसिला लगभग 2-3 साल चलता रहता है। एकता गुप्ता विमल के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वो अगर किसी और लड़की को विमल को एक्सरसाइज कराते हुए जिम में देख लेती थी, तो उससे बुरी तरह झगड़ने लग जाती थी, उससे गुस्सा हो जाती थी और ये झगड़ा कई-कई दिनों तक रहता था। अब एकता गुप्ता विमल को लेकर इतनी पॉसेसिव हो गई थी कि वो किसी और लड़की के साथ उसको सोच भी नहीं सकती थी। इसी वजह से विमल शादी करने से, किसी और लड़की से शादी करने से डर रहा था। धीरे-धीरे मिलते रहते हैं, चूँकि लोक लज्जा का भी ख्याल रखना था, इसलिए बाहर ना मिलकर विमल ने जिम ट्रेनर विमल ने अपनी गाड़ी के शीशे काले करा दिए और वो अक्सर गाड़ी में ही मिलते थे। गाड़ी में ही उनके बीच में अवैध संबंधों का सिलसिला जारी रहता था, या यूँ कहें प्यार करने का सिलसिला जारी रहता था। एकता गुप्ता देखने में बहुत खूबसूरत थी और इधर से जिम ट्रेनर विमल हट्टा-कट्टा था ही। एक दिन 24 जून 2023 को एकता गुप्ता का पति राहुल गुप्ता, जो कि यूपी के कानपुर के गोपाल नगर के बिन्नी विला सोसाइटी में रहता है, पुलिस के पास जाता है और कहता है कि आज मेरी पत्नी जिम गई थी, जो कि अक्सर जिम जाती है, लेकिन वो घर लौट के नहीं आई और मुझे शक है कि मेरी पत्नी के साथ कुछ अनहोनी हुई है। पुलिस अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेती है। उसके बाद तफ्तीश शुरू करती है। जब पुलिस अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ती है, तो पता चलता है कि एकता जिस जिम में जाती थी, जिस जिम में जिम करने जाती थी, वहाँ का जिम ट्रेनर भी गायब है। पुलिस जिम ट्रेनर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जिम ट्रेनर का कोई अता-पता नहीं मिलता। पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका भी थी कि शायद दोनों के साथ कोई अनहोनी हुई हो, क्योंकि ना तो एकता गुप्ता का पता चल रहा था, ना विमल का पता चल रहा था। धीरे-धीरे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई। पुलिस को पता चला, लोकेशन ट्रेस हुई, इस बार विमल की। उन्होंने विमल को पकड़ने की कोशिश की, जो कि अपने भाई की ससुराल में छुपा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, विमल फरार हो चुका था। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, प्रयास करती है और उसके कुछ समय बाद, लगभग 4 महीने बाद, विमल पुलिस के हत्थे चढ़ता है। जब पुलिस के हत्थे विमल चढ़ता है, तो पुलिस पूछताछ करती है विमल से पूछती है कि एकता गुप्ता कहाँ है। शुरू में तो वो मना करता है कि मैं नहीं जानता एकता गुप्ता कहाँ है, वो मेरे से 24 तारीख से मिली थी, 24 जून को मिली थी, उसके बाद वो मुझे पता नहीं कहाँ है। पुलिस ने उससे अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि मैं और एकता प्यार के संबंध में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। एकता मेरी जिम में आती थी, मैं उसको एक्सरसाइज कराता था और वो मुझे धीरे-धीरे पसंद करने लगी। हम दोनों में चैटिंग शुरू हुई, उसके बाद कॉल पे बात करना शुरू हुआ। धीरे-धीरे हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती से हम प्यार में आगे बढ़ गए और पता ही नहीं चला कब हम दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। लेकिन एकता मुझको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव थी। अगर कोई
और लड़की जिम में आ जाती और मैं उसके एक्सरसाइज करा देता तो वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करती थी, मुझसे लड़ाइयाँ करती थी, मुझे शादी के लिए मना करती थी। हालाँकि वो खुद शादीशुदा थी। जब मैं उससे पूछता कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो वो इस बात से भी मना करती थी। वो कहती थी मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूँगी। इस वजह से गुस्से में आकर, आवेश में आकर मैंने उसको मार डाला। अब पुलिस पूछती है कि तुमने उसको उसी दिन मारा या पहले से सोच समझ कर मारा? तो डीसीपी श्रवण कुमार सिंह के मुताबिक ये एक सोची समझी साजिश थी। दरअसल विमल एकता से इतना तंग आ चुका था कि उसने सोचा कि अब इसको मारने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है। पास में एक डीएम आवास है कानपुर में, डीएम कैंपस है। वहां बस दो ही बंदे जाते थे, एक तो वहां का सफाई कर्मी और दूसरा विमल। विमल ने लगभग एक पखवाड़े से वहां एक गड्ढा खोदना शुरू किया। 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा। धीरे धीरे वो जाता था और डेली थोड़ा बहुत उस गड्ढे को खोदता था। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा कि तुमने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, तो उसने बताया कि मैं वो गड्ढा खोदता था और 24 जून को काफी दिनों बाद एकता मुझसे मिलने आई। मैंने एकता के एनर्जी ड्रिंक यानी प्रोटीन ड्रिंक में मैंने नींद की गोलियां मिला दी, जिससे उसको हल्की हल्की बेहोशी छाने लगी। तो मैंने उससे कहा कि तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं आता हूँ। वो गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद मैं गाड़ी में गया। वहां हम दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, बहसबाजी शुरू हो गई। तो मैंने उसको एक पंच मारा। पंच मारने के बाद वो पूरी तरह बेहोश हो गई। क्योंकि मैं सोच कर आया था कि आज इसका काम तमाम कर दूंगा, तो मैंने रस्सी ली और रस्सी से उसका गला घोट दिया। लेकिन फिर भी कोई गुंजाइश न रहे, तो मैंने उसके दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और फिर मैं उसकी लाश को लेकर यमुना बैराज पे गया। लेकिन वहां भीड़ भाड़ होने के कारण मैं वापस लौट आया। हालांकि उसका बैग वैग मैंने वहीं फेंक दिया। उसके बाद मैं डीएम कैंपस में आया। मैं रात को लगभग 8 बजे वहां गया, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी होती है। 8 बजे वो डीएम कैंपस में लग गया और उस लाश को दफना दिया। और उस लाश को ऐसे दफनाया कि उसके ऊपर मिट्टी तो डाली डाली, साथ में कचरा भी डाल दिया, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि यहाँ कुछ दबाया गया है। लोगों को ये लगे कि ये कचरे का ढेर है और यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो 8:45 में वहां से आता दिखा, जो कि सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई भी हो गया है। उसके बाद वो घर आया, हाथ मुंह धोए और वो वहां से फरार हो गया। अब पुलिस के सामने समस्या ये थी कि किस हथियार से मारा गया। तो उसने बताया कि मैंने उसको रस्सी से मारा और उसका गला घोटा रस्सी से और उसके दुपट्टे से। पुलिस ने उसकी निशानदेही पे फावड़ा भी बरामद किया, दुपट्टा भी बरामद किया, एकता का क्लचर भी बरामद किया और वो रस्सी भी बरामद की। पुलिस ने उससे इस केस में एक बात सामने ये आ रही थी कि आरोपी ने ऐसा करने से पहले 22 बार दृश्यम फिल्म देखी, जिसको देखकर उसने पूरी साजिश रची। तो पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखी थी ये वारदात करने से पहले, ये साजिश रचने से पहले, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने जीवन में आज तक दृश्यम फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं उससे इतना ज्यादा तंग आ चुका था कि मुझे हर कीमत पर उसको मारना था। अवैध संबंधों के चलते एक जान और गई। अक्सर समाज में ऐसी चीजें होती रहती है। हालांकि अगर देखो इसमें पक्ष देखा जाए, तो अगर वो एकता से पीछा ही छुड़ाना चाहता था तो वो अपने परिवार की मदद ले सकता था, एकता के परिवार की मदद ले सकता था, पुलिस की मदद भी वो ले सकता था। लेकिन ये जुर्म करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। जब इस प्रकार का कोई अपराध हमारे समाज में आता है तो वो पूरे समाज को झकझोर देता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य बस यही था कि समाज में जो हो रहा है उससे सावधान रहें, सतर्क रहें। और कभी अगर जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो अपने परिवार का सहारा लें, पुलिस का सहारा लें, समाज का सहारा लें, लेकिन अपराध की तरफ अपने बढ़ते कदमों को रोक लें, नहीं तो एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।